नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कहाँ से आए हो आप? हम भाई हरियाणा से उमरा गांव, डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा। मनदीप मलिक नाम है। आपका आने का क्या उद्देश्य है? हमारे आने का उद्देश्य तो भाई जो ये किसानों ने आंदोलन कर रखा है सरकार के खिलाफ, जो सरकार की गलत नीतियां हैं, और उस आंदोलन को जीतने के लिए हमारे किसान भाइयों की मदद करने के लिए आए हुए हैं। और जैसा कि मीडिया में कुछ दिखाया जा रहा है, आप भी हरियाणा से हो, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हरियाणा क्या किसान नहीं आया हो, ज़्यादातर पंजाब का है, या कुछ कांग्रेसी समर्थक होने का तक का भी दावा किया जाता है। देखो भाई, जहाँ तक है ना नेतृत्व अक्षमता की बात है, सरदारों के अंदर जो नेतृत्व करने की अक्षमता है वो पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। देश की आज़ादी से लेकर अब तक सरदार, आप ये देखो राजस्थान के अंदर कितने बड़े बड़े टिब्बे थे, सरदारों ने बड़ी बड़ी मशीनें लाके उसको एक सार करके खेती की। छत्तीसगढ़ के अंदर कितने जंगल थे, उनको साफ करके खेती की। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका, न्यूजीलैंड जैसे देशों में जाके ये लोग है ना वहाँ खेती कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो भाई इनके अंदर टैलेंट है, नेतृत्व की अक्षमता है, और इन्होंने आंदोलन को शुरू किया है। जब आंदोलन की शुरुआत पंजाब ने की है तो नेतृत्व की तो वही करेगा, और किसान का मुद्दा होने की वजह से सारा भारत का किसान उनके साथ है, क्योंकि ये सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, किसी एक सरदारों का तो ये है नहीं। सरकारें तो यहाँ तक कह रही हैं कि भाई ये जो आंदोलन कर रहे हैं, जैसा कि कल रविशंकर प्रसाद जी ने भी एक बयान दिया था कि ये तो विरोधी पार्टियां हैं, उनका उकसाया हुआ इस तरह की उन्होंने बात की है कि इसमें विरोधी पार्टियां ज़्यादातर अपना सहयोग कर रही हैं। देखो भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो विपक्ष बैठा हुआ है उसका तो काम ही ये होता है ना कि सरकार की जो गलत नीतियां होती है उनका विरोध करना। ये काम वो कर रहे हैं। अगर वो विरोध ना करेंगे तब आम जनता उनके प्रति नेगेटिव हो जाएगी, और अगर वो मदद कर रहे हैं और वो किसानों का पक्ष ले रहे हैं तो सरकार उसको विपक्ष का साजिश करार दे रही है। ये तो उनकी मानसिक स्थिति खराब है। या रविशंकर प्रसाद एक वकील आदमी है, उसकी इतनी छोटी और इतनी घटिया मानसिकता है, उसे अपनी सरकार का तो कुछ पता नहीं कि हो क्या रहा है इस देश में, और वो शिक्षा दे रहा है किसानों को। यहाँ पे एक बात है, यहाँ कोई लीडरशिप नहीं है। यहाँ कोई आपको कांग्रेस का कोई लीडर आपको लीडरशिप करता हुआ दिख रहा है, या कोई बीएसपी का है, लोकदल का है, लेकिन उसके बाद क्या है, चाहे कोई किसी का लीडर हो, किसान तो है ना, जमीन जायदाद बाल बच्चों का भविष्य तो सबको देखना है। ये तो यार इनका परिवार है नहीं, जमीन खेती बाड़ी इन्हें करनी नहीं, देश को इन्होंने लूट लिया। तो भाई ये तो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और उनको बदनाम करने के लिए इनका ये एजेंडा है, और इनका एजेंडा यही है। पुलवामा करवा दिया, क्या वो भी विपक्षियों ने करवाया था? लाठी मरवाई, अनिल विज ने पिपली कांड करवाया, सिरसा कांड करवाया, वो भी विपक्ष की साजिश थी क्या? अगर विपक्ष इतना ही स्ट्रॉन्ग है तो फिर तुम क्या लेने के लिए बैठे हुए भाई सत्ता में? फिर भाग जाओ यार, तो विपक्ष से बैठ जाएगा। देश तो चल नहीं रहा, अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इनसे घटिया अनपढ़ लोग तो भाई इस देश में को नहीं। देश का दुर्भाग्य है, नरेंद्र मोदी जैसा बहरूपिया झूठ बोल के धर्म की राजनीति करके सत्ता पर काबिज हो गया, और उसकी देख लो अब देश की क्या दुर्दशा है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ भाई, किसानों ने ही सरकार का सीधे तौर पर जो विरोध का बिगुल फूका है ना, वो क्यों फूका है? वो इस तंग तो है ना, इससे पूरा देश था, पूरा देश इससे तंग था। कर्मचारी तंग थे, आम जनता तंग थी, महंगाई से व्यापारी तंग थे। लेकिन जो विरोध करने के लिए जो ताकत चाहिए ना, मरने मारने की जो हिम्मत चाहिए, वो किसान वर्ग में थी। और जब इसे ने चैलेंज कर दिया अपनी डिक्टेटरशिप से, एक भाई मैं किसी से डरता नहीं और मैं झुकूंगा नहीं, तो उसकी जो तानाशाही है उसको हमने स्वीकार कर लिया और हमने खुला चैलेंज कर दिया। या तो मोदी रहेगा इस देश में, या हम रहेंगे। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। हम सिर झुका नहीं सकते, सिर कटा सकते हैं। और अब हमारा जैसे ही हमारी जो किसान सरदारी का शीर्ष नेतृत्व है वो जिस प्रकार का फैसला ले गया वो हमें मंजूर है। अगर उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये हमारी मान नहीं रहे और अब तो हमें संसद दिल्ली जाना ही जाना है, फिर हमें इस देश की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी ताकत दिल्ली जाने से नहीं रोक सकती। ये जो सामने बीएसएफ और पुलिस खड़ी है ना, नरेंद्र मोदी क्या सोचता है कि ये गोलियां चला देंगे? पहली बात तो ये हमारे ऊपर गोलियां नहीं चलाएंगे। दूसरी बात, ये जो गोली चलाने वाले हैं ये क्या हमें इनके कुछ लगते नहीं क्या? हमारे ही तो भाई है, ये हमारा ही तो खून है। क्या वो अपने माता पिता भाइयों पर गोली चलाएंगे? नहीं। लेकिन अब तो किसानों ने ठान लिया है कि भाई अब तो दिल्ली जाना ही जाना है, चाहे जान की बाजी लगे, चाहे कुछ भी हो। गोलियां कम पड़ सकती है लेकिन किसानों की छातियां कम नहीं पड़ेंगी। जैसा
जैसा कि आपने अभी कहा कि पिपली में लाठी मरवा दी गई, लेकिन हरियाणा के जो गृह मंत्री अनिल विज उन्होंने कहा भी वहाँ पे कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है। किस नाम का गृह मंत्री है भाई? वो स्वास्थ्य मंत्री बना रखा, खुद का स्वास्थ्य ठीक रहता को नहीं। हरियाणा का ठेका ठा लिया कि हरियाणा ने मैं स्वस्थ कर दूंगा, खुद का वेट कंट्रोल नहीं होता, खुद का खांसी जुकाम ठीक नहीं होता। वो यार पागल आदमी है, अनपढ़ गवार है, मानसिकता का से दिवालियापन है। जब उस पर पुलिस के कर रही है हरियाणा में, इसी चीज़ का उसने ज्ञान को नहीं। ये तो सरेआम अपमान है। 80 साल के बूढ़े पर लाठी मार दी तो क्या उसका अपमान करके ये क्या सोचता है अपने आप को शहंशाह बन जाएगा? इसका बदला देना पड़ेगा और आने वाले समय में उसको सत्ता तक पहुंचने में है ना, उसको अगर चने ना चमवाने पड़े तो ये किसान सरदारी नहीं है। उसको विधानसभा में किसी भी हालत में, विधानसभा में ये किसान उसको कभी भी नहीं पहुंचने देंगे। जैसा कि कहा जा रहा था कि अन्ना हजारे हैं जो अभी 4-5 साल से आंदोलन में बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, आज उन्होंने भी भारत बंद का समर्थन करा कि उन्होंने कहा भी एक दिन का मौन व्रत रखे। उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? अन्ना हजारे मोमेंट जब चला था, केजरीवाल और ने सब ने इकट्ठा होकर जब लड़ा था, तब पूरे देश के लोगों ने उनका समर्थन किया था और उसके दम पे केजरीवाल ने पार्टी बना ली थी और केजरीवाल ने, और उसके बाद वो सरकार भी आ गई। इसका अन्ना हजारे ने जो अपनी छवि देश में बनाई थी वो एक ऐसी थी कि समाज सुधारक के तौर पे थी, देश के प्रति एक देशभक्ति के तौर पे थी। लेकिन पिछले 7 सालों से आप देखते होंगे महंगाई चरम सीमा पे है, नहरों में पानी नहीं है, खेतों में फसल नहीं है, फसलों के भाव नहीं है, ज़मीन की कीमत नहीं है, महंगाई की कोई लिमिट नहीं है। सड़कों पे आप देख रहे होगे हर बार ये टोल टैक्स वाले सड़कों पे हर लूट कर रहे हैं, चारों तरफ बलात्कार हो रहे हैं और भाई सीमा पे जवान शहीद हो रहे हैं। देश का तो जनाजा निकला हुआ है और ये विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं यार। इनसे दोगलार घटिया आदमी तो कोई है ही नहीं। बीजेपी के एक केंद्रीय नेता का एक बयान भी आया, मुख्तार अब्बास नकवी है, उन्होंने कहा भी कुछ लोग जो एमएसपी को लेकर पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कुछ लोग इसका अव्वा खड़ा कर रहे हैं और किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अगर किसान इतना मूर्ख है, किसान तो मूर्ख है ये बात तो साबित होगी। तुम लोग सत्ता में ले आया किसान 2 बार है, वो किसान तो लेके आया है जो मूर्ख था। इसका मतलब आपने उसको गुमराह कर दिया, वोट ले लिए, अब उसको गुमराह दूसरी पार्टियां कर रही है। आप यही कहना चाहते हो ना? तो भाई अगर हम मूर्ख हैं तो हमने आपको वोट दिए थे तो हम उस टाइम कोई शाने थे? हम तो उस टाइम भी मूर्ख थे। आपने वोट ले लिए, कुर्सी बैठ के कम से कम एहसान तो मान लो। उन किसानों को गाली देने लग रहे हो। आपसे घटिया मानसिकता तो किसी की नहीं यार। जहाँ तक एमएसपी की बात है, मैं इसको बता देना था, असल तुम्हें तो ये भाई अनपढ़ आदमी है, इसको तो पता ही को नहीं। जितनी भी एमएसपी की बात करते हैं ना, वो ऑनलाइन खरीद के ऊपर एमएसपी मिलता है। सरकार की साजिश क्या है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लो, सारी दुनिया ऑनलाइन करवाने लग जाएगी, लेकिन ऑनलाइन खरीद तो नहीं हो रही। पूरे भारत में सिर्फ 8% किसानों की ऑनलाइन खरीद हुई है, 8% की। 92 कित गए भाई। उनकी फसलों को सरकार ने, पूंजीपतियों ने और आड़तियों ने मिलकर लूटा भाई। 2000 फसल का 1200 का दाम है, 1200 वाली का 500 रुपये दाम है। हजारों करोड़ का घोटाला तो अकेला हरियाणा में है। पिछले 7 साल कई हजार करोड़ का घोटाला बीजेपी सरकार ने फसलों के द्वारा किया हरियाणा में।